प्रणाम, मैं सूर्या गजेंद्र बड़थवाल। आप कोटद्वार न्यूज़ देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य संबंधी कुछ ऐसी जानकारियों को लेकर जो हर नागरिक को होना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे साथ हैं कोटद्वार के डॉक्टर योगेंद्र सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है कोटद्वार न्यूज़ पर। और सर बीते 27 साल से मेडिकल फील्ड में हैं और एक पैथोलॉजिस्ट भी हैं। तो आज बहुत सारी जानकारियां हैं जो हम इनसे लेने वाले हैं। और सबसे पहली बात है, दरअसल हम एक नैतिक वाक्य को हमेशा सुनते आए हैं, रक्तदान जीवनदान महादान। और लेकिन इसके पीछे जुड़ी हुई कई बेसिक छोटी जानकारियां हैं जो हम सतही तौर पर जानते हैं, जिन्हें आज थोड़ा गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। सर, जब हम रक्तदान करते हैं तो हमारे पास कई सारे ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और बी ग्रुप और बहुत सारी चीज़ें। एक ब्लड ग्रुप का नाम आता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। थोड़ी सी इसकी जानकारी दीजिएगा कि ये क्या चीज़ें होती हैं और ये ग्रुप किस तरह से काम करता है और किन लोगों में ये ब्लड ग्रुप पाया जाता है। जैसे कि आपने बताया, पूछा मेरे से, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप बेसिकली बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है। ये अगर हम बात करें इंडिया में तो 10,000 लोगों में से एक आदमी में ऐसा ब्लड ग्रुप निकलता है। और बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में अगर मैं आगे कुछ बताऊं तो ये बॉम्बे में ही एक साइंटिस्ट थे, वाई.एम. भेंडे। तो वो जब 1952 में इसको टेस्टिंग कर रहे थे तो उनको कुछ परेशानी आई, तभी उन्होंने इसको डिस्कवर किया। तो उसको बारे में और आगे हम डिटेल में बात करेंगे। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप की इस तरह से हमारी डिस्कवरी हुई। जी सर, ब्लड ग्रुप की हम जहाँ बात करते हैं तो किस किस तरह से लोग जो है वो रक्तदान कर सकते हैं और रक्तदान करने के दौरान किस तरह की उन्हें जानकारी भी होनी चाहिए और किस तरीके से उनका स्वास्थ्य उस वक्त होना चाहिए। क्या एक बीमार आदमी जो किसी बीमारी में है, क्या वो भी रक्तदान कर सकता है? रक्तदान करते समय, रक्तदान जैसे आप सभी लोग जानते हैं, रक्तदान एक महादान के रूप में कहलाता है। और जब भी हम रक्तदान करते हैं तो जो हमारे अब लेटेस्ट ब्लड बैंक आए हैं, जिनको हम लोग कंपोनेंट ब्लड बैंक बोलते हैं, तो उसमें एक रक्त आप डोनेट करते हैं, एक यूनिट आप ब्लड की डोनेट करते हैं, तो उससे 3 या 4 लोगों की जिंदगी हम बचा सकते हैं। जैसे कि उससे PRBC हम बना सकते हैं, FFP फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बना सकते हैं, प्लेटलेट बना सकते हैं। तो इस तरह से एक ही यूनिट हमारा कई लोगों की जान बचा सकता है। लेकिन साथ ही साथ हम जैसे कि जानते हैं कि 18 साल का एक व्यक्ति और 60 साल 65 साल तक का एक व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है। उनके बारे में ये भी जरूरी है कि उनका वेट कितना होना चाहिए। 45 किलो 50 किलो का वजन का आदमी ब्लड दे सकता है और 70 to 80 kg का व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति हो, और वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जैसे कई बार ये कहते हैं कि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है और वो ब्लड डोनेट करना चाहता है, लेकिन बीते 24 घंटे के दौरान उसने अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है, तो अगर वो रक्त नहीं दे सकता, तो क्या ये इस तरह से उन लोगों पर भी लागू होता है जो लोग फास्ट फूड इस्तेमाल करते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं? क्या उनसे भी जुड़ी हुई ऐसी बातें हैं? जहां तक अल्कोहल की आपने बात करी, तो अल्कोहल के लिए हम लोग जरूर कहते हैं कि अगर वो 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं तो वो डोनेट कर सकता है। बट अगर अंडर 24 आवर है तो उसको हम लोग मना कर देते हैं, उससे हिस्ट्री भी लेते हैं हम लोग। और कुछ दवाइयां हैं, कुछ बीमारियां हैं, लेकिन कुछ भ्रम है कि ये लोग ब्लड नहीं डोनेट कर सकते। मान ली डायबिटिक है और अगर उसकी डायबिटीज अंडर कंट्रोल है और वो टैबलेट फॉर्म में लेता है, इंसुलिन नहीं ले रहा है, तो डोनेट कर सकते हैं। हाइपरटेंशन की बीमारी है, उसका BP हाई है, तो वो नहीं डोनेट कर सकते। तो उनकी टेस्टिंग हम करते हैं। और कुछ टेस्ट तो हम लोग के रेगुलर बेसिस पे होते हैं। जैसे हम लोग जब भी कोई ब्लड डोनेट करने के लिए आते हैं तो हमारी जो टेस्ट हैं, जैसे HIV, हेपेटाइटिस C वायरस का है और VDRL है, मलेरिया की टेस्टिंग है, ये तो हमारे ब्लड बैंक, सारे ब्लड बैंकों में ये टेस्टिंग उसकी पहले से ही होती है। जी सर, एक भ्रम और भी है कि अगर स्मोक कर रहे हैं तो आप भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। कई बार यूथ को इस बात की ठीक से जानकारी नहीं होती, तो अगर कोई आदमी स्मोक करता है तो क्या वो ब्लड डोनेट कर सकता है? स्मोकिंग का ब्लड से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, होता ऐसा कुछ नहीं है। और मतलब स्मोकिंग के बारे में तो अभी हमारे यहाँ पे ऐसा कोई जानकारी नहीं है कि इस तरह से नहीं कर सकते। बट हाँ, स्मोकिंग के बारे में ये कह सकते हैं कि इट्स इंजूरियस टू हेल्थ और अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं उससे कुछ देर पहले, 1 घंटा 2 घंटे पहले आपने स्मोकिंग ना करें तो अच्छा रहता है। जी, मतलब स्मोकिंग तो खैर वैसे भी इंजूरियस टू हेल्थ है, लेकिन अगर ये है कि अगर आप कर रखे हैं तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं इनकेस अगर कोई इमरजेंसी चल रहा है। सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि एक स्वस्थ आदमी जो अगर 18 साल से और एक आदमी जो कि वयस्क आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, वो अगर 60 साल का भी है और वो स्वस्थ है तो ब्लड डोनेट कर सकता है। ऐसे में जो अगर 2 लोगों के, एक 18 साल का युवक और एक 60 साल का बुजुर्ग, अगर दोनों का ब्लड ग्रुप जो है वो अगर एक जैसा ही है, तो क्या एक टाइम पे ये दोनों ब्लड डोनेट कर सकते हैं या नहीं?
नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। स्वस्थ होना चाहिए और उनसे हम लोग यही हिस्ट्री लेते हैं कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है, बीपी तो नहीं है, कुछ और बीमारी तो नहीं है, या आपने कोई थायराइड की कोई मेडिसिन तो नहीं खाई है। ये सारी हिस्ट्री लेकर के हम उनसे उनको जो पूरा एक हमारा फॉर्म होता है उसको फॉर्म को फिल करते हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर वो सारी चीजों से ओके है तो हम उसको आगे गो अहेड करते हैं कि आप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और ब्लड डोनेशन के बारे में यही है कि उसके अगर हम बात करें तो टॉपिक आगे बढ़ जाएगा कि जैसे वो ब्लड डोनेट करेंगे तो उसकी जो आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, तो वो भी उसकी रिफ्रेश हो जाएंगी। अब उन नई कोशिकाओं को बनने का एक अवसर मिलेगा। तो और ये भी हम कहते हैं कि जैसे ब्लड डोनेट करते हैं तो जो एक आयरन की जो मात्रा होती है ब्लड में हमारे, उसको भी ब्लड डोनेशन से वो भी संतुलित होती है। कुछ लीवर के कैंसर हैं जो कि आयरन की ज्यादा मात्रा से हो सकते हैं। और इवन ये भी है कि हार्ट अटैक का खतरा भी कम होता है। और अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपकी जो कैलोरी है वो भी बर्न होती है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। और जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको एक अच्छा सा फीलिंग आती है, रिफ्रेशमेंट फील करते हैं। और एक और ये फील आता है कि हाँ, मैंने एक तो होता है अपने रिश्तेदार को ब्लड डोनेट करना, वो तो एक जरूरत वाली बात हो गई। लेकिन जिस दिन आप अनजान के लिए ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, उसमें डोनेट करते हैं तो उसकी फील अलग आती है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, अगर जब मैं खुद इस लाइन में नहीं था, जब मैं पैथोलॉजिस्ट पे नहीं था, तब भी मैं 10 बार दे चुका था। आज मुझे याद नहीं, मुझे 50-60 बार हो चुका होगा। और एक व्यक्ति जो पुरुष हैं, मेल लोग हैं, वो 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अगर महिलाओं की बात करूं तो उनको 4 महीने 5 महीने हम लोग गैप का टाइम देते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक साइकिल रहती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उससे भी उनका हीमोग्लोबिन कम रहता है। लेकिन हाँ, ये जरूर जानते हैं कि 12 हीमोग्लोबिन मिनिमम जरूरी है फीमेल में। हाँ। और सर एक ना छोटी सी जानकारी चाह रहा था, बीच में कुछ लोगों के बीच में हमारी जानकारी में होती है, कई बार क्या होता है, कुछ लोग जो है हार्ट पेशेंट होते हैं, तो अपने खून को पतला करने के लिए वो रोजाना की दवाइयां, उनकी मेडिसिन चल रही होती हैं। इनकेस कभी इमरजेंसी केस चलता है और अगर कोई दूसरा डोनर नहीं मिल रहा है, सेम अगर किसी पेशेंट को जरूरत पड़ती है, तो जो हार्ट पेशेंट है क्या वो भी ब्लड डोनेट कर सकता है? ब्लड डोनेट उसको हम उसकी दवाई की हिस्ट्री लेते हैं। ऐसे पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री, ऐसे लोगों को हम मना करते हैं, क्योंकि उसका जो ब्लड है अगर उसको हम लेंगे तो जैसे हम उसको नीडल लगाएंगे तो वो वहां बहुत तेजी से फ्लो भी होगा, साथ में उसका ब्लड जो वहां से नीडल की साइड से वो बंद भी नहीं होगा। उसका बहना, ब्लीडिंग टाइम उसका बड़ा होता है, क्योंकि हम लोगों ने उसको ऐसी दवाइयां दी होती, तो इन लोगों को हम मना करते हैं कि ऐसे लोग डोनेट ना करें। और बहुत इमरजेंसी केस है तब हम उस पर विचार करेंगे, लेकिन अभी हम उनको मना करते हैं। ठीक है सर, एक चीज और जानना चाहता हूँ कि हमारा खून जो है हमारे शरीर में बहुत अच्छी तरीके से रहे, उसके लिए हमें किस तरह की भोजन की जरूरत पड़ती है कि ताकि हमारे खून में गंदगी ना हो, हमारा खून बिल्कुल स्वस्थ रहे? जैसे कि अगर एक स्वस्थ शरीर है, उसमें अगर हमारा ब्लड में कोई कमी नहीं आ रही, कोई बीमारियां या कोई संक्रमण उसमें ना हो पाए, क्योंकि जिस तरह से खान पान और चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। अभी जैसे आपने पूछा, ये बड़ा नॉर्मल सी बात है, सभी लोग थोड़ा सा जो जंक फूड की तरफ लोग बढ़े हैं। लेकिन मैं यहाँ यही कहना चाहूंगा कि अगर हम जो हमारी पुरानी सब्जियां, हरी सब्जियां हैं और दालें हैं, प्रोटीन है, जब इन सब का हम लोग एक संतुलित आहार लेंगे तो उससे व्यक्ति अपना आप में एक स्वस्थ व्यक्ति होगा। उसका जो ब्लड निकलेगा, उसका जो हीमोग्लोबिन होगा वो भी एक अच्छा हीमोग्लोबिन होगा, एक स्वस्थ ब्लड उसका बाहर आएगा। मतलब हमारे आहार में हरी सब्जियां होना बहुत जरूरी है, फल होना बहुत जरूरी है ना। बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, थोड़ा सा डिटेलिंग आपने शुरुआत में बता दी थी इसके बारे में, तो किस तरह के रेयर केसेस निकलते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप को लेकर, और ऐसे लोगों जिनके बॉम्बे ब्लड ग्रुप जिनका है, उनको किस तरह की परेशानियां, उनको तो किस तरह की बीमारियों को झेलना पड़ सकता है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप, जैसा कि मैंने बताया कि ये काफी रेयर ग्रुप होता है, 10,000 में से एक ही व्यक्ति के उसमें निकलने की चांसेस होते हैं। तो इसमें यही कहना चाहूंगा कि जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, जैसे आपका अगर ओ ब्लड ग्रुप आता है तो अगर उसमें मतलब अगर आपको डाउट लगता है तो उसका टेस्टिंग ब्लड बैंक में होती है। उसमें एच लैक्टिन एंटीजन होता है। और जो ये हमारा बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, जब इसकी रिसर्च ही हुई थी, जब इसका खोज हुई थी, उसमें यही पाया गया था कि जो हमारे बॉडी में अगर उसमें एच एंटीजन नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड ग्रुप कहलाएगा। और उसमें जब ये व्यक्ति ब्लड डोनेट कर किसी को भी कर सकता है, जैसे कि हम जानते हैं कि ओ ब्लड ग्रुप सभी किसी भी ग्रुप को डोनेट कर सकता है, यूनिवर्सल डोनर है। लेकिन अगर उसमें भी वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है तो और भी उससे भी नंबर 1 वो डोनर हो सकता है। बट यही बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला अगर कोई है, रिसिपिएंट है, माने उसको ब्लड चाहिए, तो वो केवल और केवल बॉम्बे ब्लड ग्रुप का ही ब्लड उसको सूट कर पाएगा। वो दूसरे ब्लड ग्रुप का वो ब्लड उसको नहीं चल पाएगा। इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस है कि वो अपना ब्लड ग्रुप, जिसको लगता है, इसमें डाउट लगता है
तो वो चेकअप जरूर करा लें। इसके लिए ब्लड बैंक में एच लैक्टिन एंटीजन एक वायल आती है, उससे हम लोग इसका टेस्ट करते हैं। जब भी हमें लगता है कि जो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, ओ ग्रुप वाले, उसमें हमें इसका डाउट आता है। जब हमें क्रॉस मैच करते हैं ओ वाले का ओ के साथ में, तो उसमें कुछ हमें लगता है कि इसका क्रॉस मैच कंफर्टेबल नहीं आ रहा, तब हमें डाउट होता है कि इसका ओ बॉम्बे ब्लड ग्रुप हो सकता है, तब इसकी हम चेकिंग करते हैं जी। सर शुरुआत ठीक है, इसकी डिस्कवरी कई साल पहले हो चुकी है। कैसे ये चीज़ पकड़ में आई थी और किस तरह से इसका नाम दिया गया था कि ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप ही हो सकता है, और किस तरह के सिम्टम्स थे जो शुरुआत में इसके देखे गए थे? जब एक पेशेंट का एक्चुअली जब भी कोई ब्लड ग्रुप के बारे में जब भी कोई डाउट होगा, तो हम लोग जब ट्रांसफ्यूज करने के टाइम पे उससे पहले क्रॉस मैच की एक प्रक्रिया होती है कि दोनों का, रिसिपिएंट का और डोनर का ब्लड को हम क्रॉस मैच करते हैं। क्रॉस मैच, तो क्रॉस मैच के टाइम पे एक इनकम्पेटिबिलिटी आई। सब कुछ सेम है, ब्लड ग्रुप सेम, सब कुछ सेम। आखिर क्या कारण है कि उसमें जो ये जो रिसिपिएंट है हमारा, जिसको हमें ब्लड देना है, इसको उसका ब्लड सूट नहीं कर रहा, माने क्रॉस मैच कंपेटेबल नहीं आ रहा। तब उसकी जब डीप चेकिंग करी गई तो उसमें पाया गया कि उसमें एक एच नाम का एंटीजन, जो कि बहुत जरूरी था, होना चाहिए, बट उसमें नहीं था। और ये जो 3 साइंटिस्ट थे, YM हेंडे तो थे ही, उनके साथ में 2 और थे, और उन लोगों ने किसी पेशेंट को उसको डोनेट, मतलब जब ये देना था, ट्रांसफ्यूज करना था, तब ये चेकिंग हुई, तब उसका पता चला। 1952 की बात थी, और क्रॉस मैचिंग के टाइम पे ऐसा हम लोग जान सकते हैं कि किसको क्या है। तो अगर कोई बॉम्बे ब्लड ग्रुप का है, चाहे वो 10,000 में हो, चाहे 25,000 में हो, और इंडिया में तो ये 10,000, लेकिन दूसरी कंट्री में तो 1 लाख में, 2 लाख में, 1 में मिलता है। तो इंडिया में ही इसका जो रेशियो है वो ज़्यादा, बॉम्बे में हुई थी। और इसके लिए जब कभी भी हमें लगे कि कंपेटिबिलिटी नहीं आ रही, तो उसका एच एंटीजन लगा के हम चेक कर लें। ठीक है। वैसे तो नॉर्मल लोग होते हैं ब्लड ग्रुप ओ वाले, उनको नहीं अपना पता होता कि मैं भी ओ वाला हूँ, हमने अपना कभी चेक नहीं कराया, तो इसलिए ऐसा मतलब ये जरूरी नहीं, लेकिन हाँ चेक करा सकते हैं। कि आप लंबे टाइम से कोटद्वार में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी ऐसा हुआ कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप का कोई शख्स या ऐसे टकराए हो, पेशेंट टकराए हो आपके पास? ये ऐसे तो कभी नहीं हम बता सकते नॉर्मल रूटीन में, क्योंकि यहाँ कोटद्वार में तो बहुत लंबी बड़ी आबादी है। बैंकिंग में ही हम बता सकते हैं कि क्रॉस मैच जब भी हम करेंगे, तब उसका अगर कंफर्टेबल नहीं आ रहा, तब हम उसके डीप डेप्थ में जाएंगे। लेकिन अब ये रेगुलर बेसिस पे, जैसे हमारा ब्लड बैंक है कोटद्वार का, और हमारे बिजनौर में भी जो ब्लड बैंक है, सभी जगह इसकी एक अनिवार्यता है, इस एच लैक्टिन एंटीजन। जब ये है इनकम्पेटिबिलिटी आएगी, तो हमें एच लैक्टिन एंटीजन करना है। तो उसमें जब हम करेंगे टेस्टिंग उसकी, अगर कोई नॉर्मल केस है, माने उसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप नहीं है, तो उसका पॉजिटिव आएगा। जिसमें एच एंटीजन नहीं है, उसका जब हम टेस्टिंग लगाएंगे तो वो निगेटिव आएगा। तो हमें पता लग जाएगा कि ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। आप भी अगर अपना मान लिया कोई, हम 4 लोग बैठे हैं, मान लिया 3 लोग बैठे हैं, तो हमें ये देखना है कि हमारा ब्लड ग्रुप ओ है, और हमें देखना है कि हमारा बॉम्बे ब्लड ग्रुप तो नहीं। बिल्कुल। तो रूटीन में भी आप चेक करा सकते हैं। रूटीन में भी चेक करवा सकते हैं। बस ये जो रिएजेंट है, ये ब्लड बैंक में अवेलेबल होते हैं, ये नॉर्मल लेबोरेटरी में नहीं होते, क्योंकि एक तो रेयर वो रिएजेंट एक्सपायर हो जाएंगे, वो टेस्टिंग ही नहीं आ पाएगी उसकी। जी ठीक है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है। धन्यवाद। और डॉक्टर योगेंद्र हमारे साथ थे, जिन्होंने कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप के अलावा और खून से जुड़ी हुई सही जानकारी आप तक पहुंचाई। उम्मीद है ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा और बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। नमस्कार।